स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र एक अगाध समुद्र है जिसके गर्भ में छिपे हुए रत्नों का पता लगाना सहज कार्य नहीं है। इस महासागर में से सभी ने अपनी अपनी प्रज्ञा, योग्यता और आकांक्षा के अनुरूप रत्न निकाले हैं, पर उस अक्षय भंडार का पार किसी को भी नहीं मिला। अनेक ऋषि महर्षियों ने गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर पर विशेष व्याख्याएं की हैं और अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार गायत्री के पदों के अर्थ निकाले हैं। वे अर्थ इतने अधिक विस्तृत और इतने मर्मपूर्ण हैं कि इन थोड़ी सी पंक्तियों में उन्हें खुलासा प्रकट नहीं किया जा सकता। गायत्री मंत्र का सर्वसुलभ अर्थ संक्षिप्त रूप से हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, जिससे उसके सामान्य अर्थ को सुविधापूर्वक समझा जा सके। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। दूसरा, ईश्वर को अपने अंदर धारण करना। और तीसरा, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करना। यह तीनों ही बातें असाधारण महत्व की हैं। मनुष्य जिस दिशा में विचार करता है, जिन वस्तुओं का चिंतन करता है, जिन तत्वों पर ध्यान एकाग्र करता है, वह सब धीरे धीरे उस चिंतन करने वाले की मनोभूमि में स्थित होते हैं और वृद्धि को प्राप्त करते जाते हैं। जिन बातों पर चित्त को एकाग्र करेंगे, उसी दिशा में हमारी मानसिक शक्तियाँ प्रकाशित होने लगेंगी और अपनी अद्भुत सामर्थ्यों के द्वारा सूक्ष्म लोकों में से ऐसे ऐसे साधन, हेतु और उपकरण पकड़ लाती हैं, जिनके आधार पर उसी चिंतन की दिशा में मनुष्य को नाना प्रकार की गुप्त, प्रकट, दृश्य, अदृश्य सहायताएं मिलती हैं और उस मार्ग में सफलताओं का स्रोत खुल जाता है। चिंतन का ऐसा ही महत्व और महात्म्य है। गायत्री मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वर के कुछ ऐसे गुणों का चिंतन है जो मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आनंद, दुख का नाश, श्रेष्ठता, तेज, निर्भयता एवं आत्मा की सर्वव्यापकता, आत्मवत् सर्वभूतेषु की मान्यता पर जितना भी ध्यान एकाग्र किया जाएगा, मस्तिष्क इन तत्वों को अपने में वृद्धि करता जाएगा। मन इनकी ओर आकर्षित होगा, अभ्यस्त बनेगा और उसी आधार पर काम करेगा। आत्मा की सच्चिदानंद स्थिति का चिंतन, दुख शोक रहित ब्राह्मी स्थिति का चिंतन, श्रेष्ठता, तेजस्विता और निर्मलता का चिंतन, आत्मा की सर्वव्यापकता का चिंतन यदि गहरी अनुभूति और श्रद्धापूर्वक किया जाए
तो आत्मा एक स्वर्गीय दिव्य भाव से ओतप्रोत हो जाती है। आत्मा इस दिव्य आनंद को विचार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखती, वरन क्रिया में लाकर इसका सुदृढ़ आनंद भोगने की ओर कदम उठाती है। गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में उपरोक्त गुणों वाले तेज पुंज को, परमात्मा को अपने में धारण करने की प्रतिज्ञा है। इन दिव्य गुणों वाले परमात्मा का केवल चिंतन मात्र किया जाए सो बात नहीं, वरन गायत्री का आत्मा का सुदृढ़ आदेश है कि उस ब्रह्म को, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अपने अंदर धारण करें, उसे अपने रोम रोम में ओत प्रोत कर लें, परमात्मा को अपने कण कण में व्याप्त देखें और ऐसा अनुभव करें कि उन दिव्य गुणों वाला परमात्मा हमारे भीतर आच्छादित हो गया है और उन दिव्य गुणों में, उस ईश्वरीय सत्ता में अपना अहम पूर्ण रूप से निमग्न हो गया है। इस प्रकार की धारणा से जितने समय तक मनुष्य ओतप्रोत रहेगा, उतने समय तक उसे भूलोक में रहते हुए भी ब्रह्मलोक के आनंद का अनुभव होगा। यह अनुभव इतना गंभीर है कि आगामी जीवन में बाह्य आवरणों में उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उसमें सात्विक तत्वों की मंगलमयी अभिवृद्धि न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गायत्री मंत्र के तीसरे भाग में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे लिए सद्बुद्धि की प्रेरणा करें, हमें सात्विक बुद्धि प्रदान करें, हमारे मस्तिष्क को कुविचारों, कुसंस्कारों, नीच वासनाओं से, दुर्भावनाओं से छुड़ाकर सतोगुणी ऋतंभरा बुद्धि से, विवेक से, सद्ज्ञान से पूर्ण करें। इस प्रार्थना के अंतर्गत बताया गया है कि प्रथम भाग में बताए हुए दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए दूसरे भाग में बताई गई ब्रह्म धारणा के लिए तीसरे भाग में उपाय बता दिया गया है कि अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा उठाओ, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करो और अपनी तुच्छ तृष्णा एवं वासनाओं के इशारे पर नाचते रहने वाली कुबुद्धि को मानस लोक में से बहिष्कृत कर दो। जैसे जैसे बुद्धि का कल्मश दूर होगा, वैसे ही वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक और पारलौकिक आनंदों की भी अभिवृद्धि होती जाएगी। परमात्मा की प्रार्थना का सर्वोत्तम मंत्र गायत्री है। उसमें ईश्वर से वह वस्तु मांगी गई है जो इस संसार में, इस जीवन में सर्वोपरि महत्व की है, बुद्धि की सन्मार्ग की ओर प्रगति। यह इतना बड़ा लाभ है कि इसे प्राप्त करना ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। इस मंत्र के द्वारा ऋषियों ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सबसे बड़ा लाभ हमें किसकी प्राप्ति में मानना चाहिए। गायत्री की प्रतिष्ठा का अर्थ सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा ही है। गायत्री का मार्ग अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, उसमें से दूषित दृष्टि को हटाकर दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण की स्थापना करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की सहायता के निमित्त इस मंत्र में प्रार्थना की गई है।
गायत्री में परमात्मा को जिन गुणों के साथ संबोधित किया गया है, वे गुण मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सविता, वरेण्यम, भर्ग, देव, इन 4 शब्दों में तेजस्वी, प्रतिभावान, शक्तिशाली, श्रेष्ठ, संयमी, सेवाभावी बनने की शिक्षा है। परमात्मा इन गुणों वाला है। यही गुण गायत्री उपासक में आए, इसलिए उनकी ओर इस मंत्र में संकेत किया गया है। बार बार इन विश्लेषणों के साथ बार बार परमात्मा को स्मरण करने से बार बार इन गुणों की छाया मन पर पड़ती है और एक वैसा ही संस्कार मन पर जमता है। इस प्रकार गायत्री उपासक श्रेष्ठताओं को अपनाने के लिए प्रस्तुत एवं अग्रसर होता है। यह तो गायत्री का स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो इन 24 अक्षरों में इतने सार गर्भित रहस्य छिपे हुए हैं कि उनके उद्घाटन से संसार की समस्त विद्याएं, कलाएं, शक्तियां एवं संपदाएं करतलगत हो सकती हैं। गायत्री महामंत्र की उपासना से साधक का सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है।